हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, आप सबका स्वागत है PMC हिंदी के प्रोग्राम हम हैं PSSM। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं PSSM में आकर लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, उनकी चेतना का विस्तार हो जाता है। उसी की एग्जाम्पल आज हमारे साथ मौजूद हैं नम्रता शुक्ला जी। आइए हम सब मिलकर नम्रता जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। नमस्कार रेणु जी, आत्मवंदन सभी को। नम्रता जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में कि मैं टीचर रह चुकी हूँ और मैं स्पेशल एजुकेटर रही हूँ, जहाँ पर मैं स्पेशल किड्स को पढ़ाती रही हूँ। 21 साल मैं टीचर थी और ध्यान से मेरा संबंध 13 साल की उम्र से है। मैं करती थी ऑन एंड ऑफ, जब समय मिलता था करती थी, लेकिन ध्यान के अनुभव उस समय भी बड़े अच्छे होते थे, लेकिन उनको समझ नहीं पाती थी और उनका महत्व भी नहीं समझ पाती थी कि उसका महत्व क्या है। तो मैं उस समय से ध्यान करती रही, फिर कई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, उनसे जुड़ी रही और धीरे धीरे मेरे चेतना का विस्तार होने लगा। और जैसे ही मेरी चेतना बढ़ती गई, मेरा कॉन्शियसनेस बढ़ते गई, मैं आगे बढ़ी, फिर मेरे के लाइफ में आया PSSM। PSSM से आप कैसे जुड़े? ये कोविड का समय था, जहाँ तक मैं सबसे सुनती हूँ कि सभी उसी समय ज़्यादा जुड़े PSSM से, क्योंकि डिजिटल था और YouTube में अवेलेबल था। तो मैंने एक इंसिडेंट देखा, एक वीडियो देखा था, तब मुझे PSSM के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उस वीडियो में एक लेडी को दिखाया कि उनकी फेटल एक्सीडेंट होता है, उनका मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है और उनका फिर पितामह के साथ एक्सपीरियंस, वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा और मैंने ऐसा अनुभव कभी भी किसी से सुना नहीं था और ये मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा भी होता है। फिर मैंने उनके वीडियो सर्च करना शुरू किया। अगर आप उस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जिसने आपके जीवन को बदला। एक लेडी थी, अब उनका मुझे इतना याद नहीं है, नाम भी याद नहीं है और पूरा सीक्वेंस तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये था कि उनकी बहुत फेटल एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी, तो उनको ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ उनको। तो उनका एक्सपीरियंस है कि पितामह उनके पास आए हॉस्पिटल में, उनके साथ बैठे, फिर उनको पूरा उनने सर्जरी की या जो भी उनका क्योर किया और वो मतलब डेथ के बाद वापस आ गई। तो ये एक्सपीरियंस तो मतलब मैंने कहीं नहीं सुना था पहले कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेंटर या कोई गुरु आपको मतलब इस जर्नी में हेल्प करता है, आपको मतलब अपनी सारी बीमारियों से या किसी दुविधाओं से खुद निकाल के आता है। ये मेरा अनुभव कभी नहीं रहा। PSSM की जानकारी आपको कहाँ से मिली? वही YouTube देखते देखते मैं पितामह के वीडियो तक पहुंच गई और जब मैंने पितामह को सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो गुरु नहीं कहते, अपने को फ्रेंड कहते हैं। और ये पहली बार था, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशंस भी में रही हमेशा एक गुरु होता है, उनके नीचे उनके शिष्य होते हैं, जो गुरु कहता है वो शिष्य। ये वो दोस्त की तरह थे एकदम। और उनका जो था बहुत सिंपलिस्टिक वे था, बहुत ही सरल भाषा में इतना समझा दिया, 4 लाइन में उनने पूरा एनलाइटमेंट की जर्नी बता दी। मतलब आप ही गुरु है, आपकी सास ही गुरु है, आप ही सृष्टिकर्ता हो, ये सब मुझे 4 लाइन में पता चल गया। जहाँ हम इतनी चीज़ें ढूंढते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उनके 1-2 वीडियो देख के मुझे पूरा सार पता चल गया कि अध्यात्म क्या है। और उसके साथ जुड़ते चले गए जो। और फिर क्या हुआ, फिर मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये सुबह 3 साढ़े 3 बजे का समय था। मैं बाबा जी से हमेशा बहुत जुड़ी रहती, महाअवतार बाबा जी से, और मैं बहुत फैसिनेट रहती थी कि मतलब वो लिविंग हैं, अभी भी जीवित हैं। कहते हैं 2500-3000 साल उनकी उम्र है और वो 19 साल के लड़के के जैसे दिखते। जिन्होंने भी उन्हें देखा है तो बहुत यंग लगते हैं। तो बहुत फैसिनेशन रहता था और बहुत झुकाव था उनकी तरफ। तो एक दिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे की तरफ था, मैं आधी नींद में थी, आधी जागी जैसे होता है। फिर मुझे ऐसे लगा कि महाअवतार बाबा जी की आकृति दिखी और उनके सातों चक्र बहुत चमक रहे थे। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे उनका विज़न आया और जैसे ही उनका विज़न आया तो मैंने उनसे बोला कि बाबा जी आप मुझे मदद करिए। और जहाँ मैंने उनसे कहा कि मेरी हेल्प करिए बाबा जी, रास्ते खुलते गए और ऑटोमेटिकली चीज़ें इतनी आसान होती गई। फ़ोन नंबर्स मिल गए, बड़े बड़े मास्टर्स आ गए लाइफ में। फिर पता चला कि मेरे घर के पीछे बिल्डिंग में ही उनका सेंटर है जहाँ पर मेडिटेशन होता है।
तो ये बहुत ही मतलब क्या कहेंगे कि सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं ना, वो होती गई, एक से एक लिंक जुड़ती गई ऑटोमेटिक। जहाँ मैंने सरेंडर किया ना, बाबा जी मुझे हेल्प करिए, बस वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। तो मतलब सरेंडर का इतना बड़ा महत्व है कि जैसे ही आप अपने आप को एक समर्पित भाव में लाते हो, रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते अपने हैं। आप खुलने लगते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हम जब तक मास्टर से हेल्प नहीं मांगते तो वो इंटरफियर नहीं करते हमारे लाइफ में, तो हमें उनके तरफ सरेंडर करते हैं, जब उनसे हेल्प लेते हैं तो फिर उनकी मदद हमें मिलती रहती है। तो इस तरह से आपकी PSSM की जर्नी शुरू हुई। तो आप पितामह से कब मिले? ये भी बहुत ही मतलब एक बड़ा मतलब क्या बोलेंगे, एक बड़ी ऐसी अनुभूति, एक्सपीरियंस था कि मैं खुद ही अभी समझ नहीं पाती कि मैं पितामह से कैसे मिली। चाह थी मन में कि उनसे मिलना है, और ये चाह और कैसे एक से एक फिर कड़ियाँ जुड़ गई। हम कहीं गए थे तो उनने बोला कि हम अभी बैंगलोर जा रहे हैं, तो मैंने सुबह सुन लिया, हाँ ज़्यादा वो नहीं कर। फिर घर में आके मैंने सोचा कि मुझे भी बैंगलोर जाना चाहिए। फिर मैंने नवनीत से बोला कि मुझे बैंगलोर जाना है, किसी को आप जानते हो? फिर मुझे आपसे मिले, आपसे जुड़ी मैं, फिर आपने पूरा मुझे हेल्प किया, और टिकट भी बुक हो गए, कमरा भी बुक हो गया, सब इतना आसानी से, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और सब ऑटोमेटिकली इतना हो गया और मैं पितामह के पास पहुंच गई। तो एक कलेक्टिव ध्यान शिविर जब आपने अटेंड किया तो उसका अनुभव कैसा था? उसका अनुभव तो बहुत अच्छा था सबके साथ। एक तो वहाँ पर ना मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगा अंदर की ना क्लियर होना शुरू हुई। मैं गई तो वहाँ एकदम से मुझे बहुत ही उदास ऐसा फील हो रहा था वहाँ की, मैं बहुत उदास हूँ मुझे समझ में नहीं रहा था कि मैं इतनी उदास किस चीज़ के लिए हूँ, क्या बात है, जीवन में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई संघर्ष नहीं है। फिर ऐसी तो ये समझ नहीं पा रही थी कि वहाँ पर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में मेरी अंदर की जो दबी हुई जन्मों की जो उदासीनता वो सब निकल रही थी। तो मुझे प्रेमनाथ सर मिले, तो मैंने उससे पूछा मैं इतनी उदास क्यों हूँ, मेरे को इतना अंदर से उदास क्यों महसूस हो रहा है? तो उन्होंने बोला नहीं, आपकी ऊर्जा कम है, ऊर्जा बढ़ाइए, और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो ये आपकी चला जाएगा उदास। और सही हुआ कि 2 दिन बाद मैं फिर हाई वाइब्रेशन में सबके साथ एकदम हंसी खुशी खूब इंजॉय किया सबके साथ। कलेक्टिव ध्यान जब आप करते हैं तो आपकी ऊर्जा एक बड़े शक्ति क्षेत्र में जाती है और बढ़ जाती है, तो वो चीज़ को आपने साक्षात वहाँ पे अनुभव किया? बिल्कुल। मतलब वहाँ पर एकदम मतलब इतना लाइट फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं खुल गई हूँ, पूरा मेरा जीवन खुल गया है और मेरे मन में कोई विचार नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, बहुत खुला सा महसूस हो रहा था कि कॉन्शियसनेस जैसे एकदम एक्सपैंड हो गई हो, एकदम लग रहा था चेतना का एकदम जैसे विकास हो गया हो, ऐसा मुझे महसूस। पितामह से मिलना हुआ? फिर पितामह से मिलना हुआ क्योंकि ऐसे ही ध्यान में बैठे थे सब, तो वो तो 3 घंटे का ध्यान था, तो मैं इतना लंबा बैठ नहीं पाती हूँ, तो मेरी तो 1-1.5 घंटे बाद आँख खुली तो मैं सामने ही बैठी थी, और मैंने आँख ऐसे खोली तो पितामह ही सामने बैठे थे और वो मुझे ही देख रहे थे, मैं पितामह को देख रही थी। और फिर मेरे मन में एक गाना चल रहा था, रघुपति राघव, मैंने गाने लगी मन में, और वैसे ही उसी समय पितामह भी ज़ोर से माइक लेके रघुपति राघव गाने लगे, फिर सब नाचने लगे। मुझे लगा कि जैसे उनने मेरे मन का जान लिया कि मैं मन में इस गाना गा रही हूँ, और मुझे उस समय उनको देख के ऐसे लगे जैसे एक बहुत बदमाश बच्चे ना, नॉटी चाइल्ड जैसे होते हैं, उनको उनकी नॉटीनेस मुझे दिखाई पड़ी उनकी पर्सनालिटी में, कि एक उनमें चाइल्ड लाइक उनका है कुछ उनके अंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। फिर उनके साथ फिर दोबारा भी मिलना हुआ, 1 बार 2 बार और मिलना हुआ उनके मिलने। उस समय तो मैं पहली बार मिल रही थी तो थोड़ी मतलब थोड़ा हेसिटेशन था मेरे में, संकोच था, बट वो काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, बस ये। उसके बाद फिर मिलना ही नहीं हो पाया। पितामह हमें गॉड्स बुलाते हैं, फ्रेंड्स बुलाते हैं, तो ये सुन के क्या भाव आता है आपको? ये तो पहली बार सुना, नहीं तो कहीं भी बचपन से यही सिखाया ना, गुरु ऊपर है, हम नीचे हैं, हम शिष्य हैं, वो गुरु हैं। तो यहाँ पर आके पहली बार होता है कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं, हम सब आत्मा है, और आत्मा का कोई स्तर नहीं होता, सब बराबर हैं, और वो दोस्त हैं हमारे। वो खुद बोलते हैं कि और हम गॉड हैं। हम तो कभी सोचा ही नहीं था हम गॉड कैसे हो सकते हैं भाई, हम तो हो ही नहीं सकते ना गॉड। तो यहीं आके, इसलिए मुझे PSSM से जुड़ती चली गई कि मुझे यहाँ आके पता चला कि हमारी श्वास ही हमारी गुरु है, हम खुद ही गॉड हैं, हम ही सृष्टि करता है, और कितने आसान तरीके से चीज़ें समझाई गई, और इतना फ्रीडम मुझे कभी देखा कि आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी मास्टर से आप नॉलेज गेन्स कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को कितना भी विस्तार कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है।
तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और जैसी मेरी पर्सनालिटी है ना कि मुझे बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी को भी कोट कर सकते हो, किसी के बारे में बता सकते हो, सब मास्टर्स के बारे। तो यहाँ चेतना का विस्तार बहुत तेज़ी से होने लगा। हर जगह वो स्टेप्स लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक 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 सीढ़ी चल रही थी कि यहाँ पर आके जैसे पूरा खुल जाता है ना, पूरा ब्रह्मांड खुल गया मेरे लिए। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सत्य बोला कि PSSM में आके आपके लिए पूरा ब्रह्मांड खुल जाता है। आप इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में से निकले, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको गुरु मिलते गए, तो गुरु का क्या महत्व है आपके जीवन में? गुरु जैसे कहते हैं GPS है मेरे लिए, तो मतलब वो रास्ता दिखाते हैं। देखो आप वो सब करके, वो सब साधना करके वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, हम रास्ते में हैं। तो अगर हमें कोई रास्ता दिखाएगा तो हम भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमें रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तो गुरु हमारे लिए जो हमें रास्ता दिखाता है। गुरु ये नहीं है कि वो हमसे बहुत महान है, हम भी गुरु बन सकते हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन जो गुरु होता है ना वो हमें रास्ता दिखाता है। तो वो GPS की तरह हमें सही जगह पर, टाइम नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, आप उसी रास्ते पे चलते रहते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। तो बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जब वो राह दिखती है तो टाइम नहीं वेस्ट होता है, आराम से हम पहुंच जाते हैं। और पितामह ये भी बोलते हैं कि मास्टर बनो, तो उससे क्या समझ में आता है आपको? वही मैंने बोला, मास्टर बनो, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते हैं कि हम सभी मास्टर हैं, हमारे अंदर वही आत्मा है। आत्मा का कोई स्तर नहीं है, कोई ऊंचा है नहीं है, कोई नीचा नहीं है। और हमें बस उसको अपने को पहचानना है कि हम खुद ही मास्टर है अपने। हम उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन हम ध्यान के द्वारा हम ही पहचान लेते हैं कि अरे हमारे अंदर तो सब कुछ है, हम ही तो सब कुछ है, हम ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें बाहर देखने की ज़रूरत क्या है। तो वो रास्ता पितामह ने मुझे दिखाया कि अपने अंदर देखो, अपनी शक्ति को पहचानो। नम्रता जी, PSSM में अक्सर लोग बोलते हैं जब से वो जुड़े हैं उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिलना शुरू हो गया है या मिल गया है। आपके साथ भी कुछ ऐसा है? हाँ, मुझे तो पूरा अपना लक्ष्य मिल गया है। मुझे समझ में आ गया मुझे इसी रास्ते में चलना है। और मेरे कुछ ऐसे अनुभव भी हुए ध्यान में जहाँ मुझे ऐसे गाइडेंस मिली है कि यही रास्ता है मेरे लिए और इसी में आगे बढ़ना है। तो PSSM का एक मेन उद्देश्य है कि जो आपने सीखा है वो आगे सिखाओ, ध्यान प्रचार करो। तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे यहाँ पर आके ना वो कॉन्सेप्ट जो पितामह ने इतने आसान तरीके से समझाया, जो मैं समझ नहीं पाई इतने साल अध्यात्म में रहने के बाद, कि 3 स्टेजेस होते हैं हमारे आत्मा के। एक अरिहंत होता है जो अपने ज्ञान पाके खुद ध्यान करता है घर में बैठ के, किसी को सिखाता नहीं है। फिर एक बोधिसत्वा होता है जो मुंह खोल के दूसरों को सिखाना शुरू करता है। फिर बुद्धा होता है, बुद्धा जो एक गांव से जाके दूसरे गांव में सिखाता है। तो ये 3 स्टेजेस है। तो हमें आगे बढ़ना है ना, हमें ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है। अब अरिहंत बन के ही तो नहीं बैठेंगे ना, फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा बोधिसत्वा बनने के लिए, फिर बुद्धा। तो ये बात जब पितामह ने हमें समझा दी है तो हम उसमें जंप कर सकते हैं उस स्टेज में। वी कैन बी अ बुद्धा बाय स्प्रेडिंग। और हमेशा ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और जब तक आप बांटोगे नहीं तो उस ज्ञान का कोई महत्व भी नहीं है। तो आप ध्यान प्रचार के लिए क्या कर रही हैं फिर? ध्यान प्रचार के लिए तो कि मैं बुधवार के दिन कोशिश करती हूँ कि अपने घर ध्यान रखूँ, और जो भी आता है, फिर जो भी मुझे मिलता है कहीं भी, तो मैं तो ध्यान के बारे में ही बात करती हूँ कि आप ध्यान में उतरें। और ध्यान ही हर चीज़ का सल्यूशन है। मतलब जैसे कई बहुत लोग प्रॉब्लम्स अपनी बताते हैं, चाहे उनका रिलेशनशिप में हो या फाइनेंशियल, हेल्थ। मेरा भी बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू रह चुका है, और मैं इसके लिए कोप इतना, मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो मैं इससे कोप इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं ध्यान में हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि क्यों आया और उसका मतलब क्या सिखाने आया, उससे मुझे क्या लेसन सीखना और क्या आगे बढ़ना, ये मुझे ध्यान के द्वारा ही पता चला। इतनी बड़ी समझ और आई कि आपने उसके ऊपर भी विजय पाली, कैंसर के ऊपर भी विजय। हाँ, अभी चल रहा है, अभी पूरा फ्री तो नहीं हुई हो, लेकिन ये है कि मन में बहुत साहस रहता है, बहुत करेजियस फील और फियरलेसनेस जो आई है ना, वो ध्यान से ही आए। तो आपके पीछे भी सेंटर है, घर के पीछे भी, जैसे आपने बताया। अभी तो सेंटर शिफ्ट हुआ है, थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ सेंटर है, खारघर में सेंटर है। और हम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि सब आपस में जुड़ें और इसको आगे लेके जाएं। तो नए नए लोगों को आप सेंटर में भेजते हैं, जोड़ते हैं? हाँ जी।
नम्रता जी, PSSM का एक और उद्देश्य है शाकाहार फैलाना, शाकाहार के बारे में अवेयरनेस देना लोगों को। पहले तो आप बताइए, आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी? अभी तो शाकाहारी हूँ, लेकिन पहले मांसाहारी थी। और मैं नॉनवेज बचपन से खाती हूँ। मेरे फादर, उनको तो बहुत ही पसंद था, तो घर में बनता था। बल्कि मेरी मदर प्योर वेजिटेरियन है, मतलब वो ऐसी फैमिली से आई हैं जहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लेकिन पहले इस ज़माने में होता था कि औरतें अपना वो इतना बोल नहीं सकती थी, तो उन्होंने कॉपरेट करके वो बनाया। हम बचपन से खाते हैं, बल्कि मेरी बहन ने बचपन में छोड़ दिया था, लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, मैं खाती रही। और फिर मैंने धीरे धीरे करके ना मैंने चिकन खाना छोड़ दिया। अंडा मुझे पसंद नहीं था, लेकिन फ़िश मुझसे नहीं छूटती थी। फ़िश तो इतना मुझे रहता था कि फ़िश तो खाना ही है, तो खाती थी। लेकिन जब ध्यान में आई तो मेरे बॉडी ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया फ़िश को, कि जब मैं फ़िश खाऊं तो मुझे वो डाइजेस्ट ना हो, या मुझे ऐसे वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन हो, नौशिया हो। और मैं समझ नहीं पाई। लेकिन एक दिन मैं ध्यान में बैठी तो मुझे क्लियर मैसेज आया कि अब तुम मछली खाना छोड़ दो। और फिर मैंने कहा, उस दिन के बाद अभी तक मैंने मछली नहीं खाई, और इससे मैं प्योर वेजिट। फिर मुझे शाकाहार का पता चला कि मतलब कैसे हम, मतलब इतना क्रूएल्टी है ना, एनिमल को आप मार रहे किसी, उनमें भी कॉन्शियसनेस काफ़ी हाई होती है, एनिमल्स में भी। ह्यूमन बींग्स के बाद आई थिंक उन्हीं की बहुत हाई होती है। उनको आप कितना बड़ा पाप अपने ऊपर ले रहे हो। तो ये सब समझने लगी, तो मैंने घर में भी बहुत लोगों को प्रभावित करा कि आप छोड़ो। मेरे फादर जो इतने सालों से खा रहे थे, ही इज़ 83 नाउ, उनने अब जाके वो नॉनवेज छोड़ दिया मेरे कहने से। बल्कि कोई उनको बदल नहीं पाया, लेकिन हम ये बोलने से कि तुम कैसे कर्मा अपने, और जो पीड़ा आपने जानवरों को दी है, आपको वो पीड़ा अपने को सहन करनी पड़ेगी। वंडरफुल। जो पहले खुद खाते थे, जब अवेयरनेस आई तो खुद ही नहीं छोड़ा, बल्कि औरों से भी छुड़वाया। मेरे बेटे से भी बोला, तो बेटा भी बोल रहा है 1 साल में छोड़ के देखता हूँ मुझे कैसा लगता है। तो अभी उसने भी छोड़ा हुआ है। तो उनको ये समझना चाहिए कि आप किसी को भी, जैसे आपने कोई पेट डॉग रखा है, वो भी तो जानवर है, आपको कितना उससे स्नेह होता है। उसको कोई मार के खा ले तो आपको कैसा लगेगा? तो यही सब ऐसे समझा से ना लोगों को फिर वो चीज़ समझ में आती है। अवेयरनेस जब अपने में आई तो हम दूसरों को भी समझाने हैं। फिर लगता है कि अगर ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा कि हम अपने आसपास के लोगों को ही वो ज्ञान ना दे पाए, समझा नहीं पाए, तो अधूरा है ना ज्ञान। फिर नम्रता जी, जब आपको पता चला कि पितामह अब इस भौतिक शरीर में नहीं रहे, तो आपको क्या भाव आया? एक्चुअली जब उन्होंने शरीर छोड़ा उसके 1 हफ्ते पहले से ही मुझे मेडिटेशन में ऐसे कुछ अनुभूति हो रही थी, क्योंकि मैंने उनको देखा, बहुत कमज़ोर दिख रहे थे वो। जब वो लद्दाख गए थे उनकी यात्रा के, उस समय वीडियोस देखे तो बहुत कमज़ोर लग रहे थे, और मन बहुत भारी सा लग रहा था कि जैसे कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। या देखिए, वो तो इतने महान आत्मा थे, उनका अब तो वो ओमनी प्रेजेंट कहते हैं ना, जैसे अब तो वो सारे जगत में, और वो अब ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे थ्रू। अभी देखें ना, एक्टिविटी कितनी बढ़ गई है PSSM में उनके जाने के बाद। ना वो शरीर में तो वो लिमिटेड थे, मतलब उस शरीर तो लिमिटेड होता है ना, लेकिन आत्मा तो अनलिमिटेड होती है। तो अब तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है उनकी चेतना, तो काम भी बहुत तेज़ी से अभी समझ पा रहे हैं। लेकिन उस समय बहुत बड़ा झटका लगा था जो सुना था, और मैं बहुत रोई भी। मतलब 1 हफ्ते तक मुझे जब भी ध्यान में बैठती थी, मेरे को लगा कि मेरे दोस्त चला गया है, और मुझे अंदर से लग रहा था कोई अपना चला गया है, जैसे मैं उनको देख नहीं पाऊँगी, उनसे मिल नहीं पाऊँगी। अब ये मेरे मन में बहुत वो चल रहा था। तो पितामह के लिए अपने कुछ भाव या श्रद्धांजलि कैसे प्रकट करेंगे? मेरे भाव है कि वो मेरे एटर्नल फ्रेंड है। वो मेरे साथ पहले भी थे, अभी भी हैं, और हमेशा रहेंगे। इसलिए मुझे किसी चीज़ से डरना नहीं है, मैं निडर होकर आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे हमेशा गाइडेंस मिलेगा उनसे, और वो मेरे हमेशा बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। थैंक यू नम्रता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सुंदर भाव प्रकट करने के लिए। आशा है आपके इस जर्नी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, और अपने घर में सेंटर जैसे आपने खोला है, चाहे 3 इंसान आए चाहे 4 आए, पर उनको प्रेरित करोगे कि वो भी ध्यान से जुड़े। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। आत्मवंदन नेहरू जी। दर्शकों, इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।